आप सभी का अभिनंदन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश में की जा सकती है। राहु भिन्न घरों में, भिन्न भावों में राहु का प्रभाव। बहुत लोगों ने हम लोगों से कहा था कि आप इसे हिंदी में भी बनाएं, तो उसको ध्यान रखते हुए ये सीरीज हिंदी में तैयार की जा रही है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि राहु एक राक्षस का नाम था, जो जिसका नाम स्वरभानु था, असली नाम स्वरभानु था। और यदि आप राहु और केतु के बारे में, उनके जन्म के बारे में कुछ अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए हमारा एक पहले का एक वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है राहु और केतु के जन्म के बारे में, किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ और किस प्रकार श्री विष्णु ने उनको विष विष नहीं, उनको अमृत पीते हुए, उनको पीने के बाद उनका सरभानु का धड़ उनके शरीर से अलग किया, जिसके कारण राहु और केतु नामक दो ग्रहों का, नवग्रह में दो ग्रहों की प्रतिष्ठा हुई। तो ये सब जानकारी आपको ये नई वीडियो लिंक पर जो नीचे दी गई है उस पे आपको मिल जाएगी। तो आए चले देखते हैं कि स्वर भानु से बने राहु और केतु में, राहु जब प्रथम घर में, किसी के भी प्रथम भाव में राहु विद्यमान रहता है तो वो क्या फल देता है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि राहु की क्या क्या कारकत्व है। कठोर अथवा तीखी आवाज, यानी कि यदि राहु आपके स्पेशली यदि सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एस्पेक्ट यानी कि उसको देख रहा हो या वहां विद्यमान हो या उसके स्वामी के साथ हो, तो आपको अवश्य कठोर अथवा तीखी आवाज देगा। संध्या के समय बलि, दो काल के मिलने को संध्या कहा जाता है, चाहे वो सूर्य उदय हो या सूर्यास्त। भिन्न देशों में भ्रमण, बाहर घूमना आज के समय में बहुत अच्छा माना जाता है। पहले समय में अपने ही देश, अपने ही प्रांत में रहना ही एक बहुत बड़ी सबलता हुआ करती थी। और भिन्न देशों में भ्रमण राहु को कारक माना जाता था। श्वास यानी कि आपकी जो सांस है उसका भी प्रतीक राहु है। राहु एक एयर एलिमेंट यानी कि हवाई तत्व, वायु तत्व का माना जाता है राहु का। और अपने श्वास पर राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा अंकुश होता है। गंदा अथवा अशुद्ध, दुष्टता, शैतानी, एक अधर्मिक व्यक्ति, शूद्र, गलत एवं भ्रामक तर्क, ये सभी जो कारक है, ये सभी जो सिग्निफिकेशंस है राहु के, ये सब तभी उत्पन्न होते हैं जब राहु एक लोअर ऑक्टेव पे काम कर रहा होता है, यानी कि अपने निम्न स्तर पे काम कर रहा होता है मनुष्य के जीवन में। यदि राहु उच्च स्तर पर काम कर रहा होता है तो वो मनुष्य को गूढ़ ज्ञान देता है, जीवन में विस्तार लाता है, माया के बारे में बताता है। क्योंकि माया जो कि संसार में लिप्त है, जिससे संसार लिप्त है, तो राहु के का एक बहुत बड़ा कारक है। तो राहु उसके बारे में बताता है, हमें उसका ज्ञान दर्शन कराता है। किसी भी किसी भी प्रकार की व्याकुलता जो होती है, परेशानी होती है, अकस्मात जो बाधाएं आती है जीवन में, उन सबका भी प्रतीक राहु ही है। और इसके माध्यम से राहु हमें माया के उस पार ले जाने की कोशिश करता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से राहु की बहुत सारी बाधाएं कटती हैं, स्पेशली यदि हम बुधवार के रोज शाम के टाइम में करें माँ दुर्गा की पूजा। जो इससे पहले कि हम राहु के प्रथम भाव में राहु क्या क्या दर्शाता है यदि ये देखें, तो हमें ये मालूम पड़े, ये देखना जरूरी आवश्यक होगा कि राहु प्रथम भाव किस चीज को दर्शाता है। प्रथम भाव पर सूर्य देव का आधिपत्य होता है। प्रथम भाव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव, इसके लिए हमारी कुंडली का महत्वपूर्ण भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि प्रथम भाव यानी तनु भाव सही रहा तो मनुष्य हर कार्य बड़ी सरलता से कर सकता है। शरीर का ऊपरी हिस्सा, उसका रंग, शरीर की बनावट, सिर, दिमाग, ये सब प्रथम भाव से देखा जाता है। समय के अनुसार मनुष्य की आयु और मनुष्य का जन्म किस परिस्थितियों में हुआ, किन लोग
किन लोगों के बीच हुआ, ये सभी प्रथम भाग से बहुत अच्छे से हमारे ऋषि मुनि बता देते थे। पारिवारिक सदस्य में नाना और दादी को प्रथम भाव पर आधिपत्य दिया गया है। मानसिकता, मनुष्य की सुख, मनुष्य के दुख, उसका स्वास्थ्य, उसकी सोचों में पवित्रता एवं उसका व्यक्तित्व, सभी चीज, मानसिक संतुलन मनुष्य का, सभी चीज देखा जा सकता है उसके प्रथम भाव से। सामाजिक स्थिति, मनुष्य की प्रसिद्धता, समाज में प्रतिष्ठा और जो गौरव मनुष्य को प्राप्त हुआ है, वो सभी, या ईश्वर न करे यदि कोई कलंक भी लगता है तो भी वो प्रथम भाव से ही देखा जाता है। समृद्धि, लाभ, छोटे भाई के को लाभ और उसके मित्र, ये सब भी प्रथम भाव से देखे जाते हैं। आदमी, मनुष्य के पास कितनी शक्ति है अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष को झेलने की, करने की और उससे उभर के आने की, ये भी हमें प्रथम भाव से मालूम पड़ता है। व्यवसाय, सभी चीज एक प्रकार से अब जीवन का पूरा विवरण प्रथम भाव से हमें मालूम पड़ता है। तो चले हम देखें कि राहु के प्रथम भाव से होने पर कुंडलियों में क्या असर दिखाया जाता है। नोमी कैम्पबेल जो है वो एक अंग्रेजी मॉडल है, अभिनेत्री है और गायक है। 15 साल की उम्र से उन्होंने मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में प्रवेश किया और 1980 और 1990 के दशक में प्रभावशाली और प्रसिद्ध मॉडल के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। फैशन उद्योग द्वारा उनको ये कहा गया है कि विश्व की 6 सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स में से वो एक है और सुपर मॉडल है वो। और प्रथम भाव में राहु होने के कारण उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, क्योंकि जब वो अपने माता के गर्भ में ही थी तब से उनके पिता ने उनकी माता का त्याग दिया था। तो उनकी माता ने उनको बड़ा किया, बहुत ही संघर्ष में जीवन उनकी माता का और उनका रहा, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल रही वो। और नोमी ने अपनी आइडेंटिटी सबके सामने बनाई और अपने आप को साबित किया कि उन्हें किसी भी सहारे की इस तरह जरूरत नहीं थी। अपने आप, अपने बलबूते पे, अपने हुनर पे वो सामने आई और अपनी माता का और अपना नाम उन्होंने ऊंचा किया। तो आ, आ, आगे चल के बनना और एक दृढ़ संकल्पी होना कि अपने आप को समाज में स्थापित करना, अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी बनाना, ये राहु के फर्स्ट हाउस में होने की या प्रथम भाव में होने की बहुत बड़ी जो है एक क्रेविंग या बहुत बड़ी व्याकुलता राहु मनुष्य के जीवन में लाता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी खड़ी करनी है। ये देखा जाए फ्लोरेंस जॉसनर के या फ्लोजो जो इनको कहा जाता था, बहुत ही छोटी उम्र में इनका देहांत हो गया, लेकिन 1988 में 100 मीटर्स और 200 मीटर्स दोनों का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। और बहुत ही एक ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक जो है एथलीट के नाम पर इनको ये भी कहा जाता था कि ये बहुत ही तड़कीली भड़कीली पर्सनालिटी है और बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने अपना व्यक्तित्व इतना सुंदर बनाया था कि लोग इनसे मोहमुग्ध भी हो जाते थे। तो एक ये भी इनके भी परिस्थितियां ऐसी थी कि माता पिता का बहुत ही छोटी उम्र में डिवोर्स हो गया, तो काफी बार अपने पिता के पास रहने जब जाती थी तो वहां पर खरगोश इत्यादि जैसे जानवरों के साथ रेस लगाकर अपनी इस शक्ति, जो ट्रैक एथलीट की शक्ति को प्रबल करती थी एक छोटी सी उम्र से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनको क्या करना है। तो यदि हम देखें कि राहु तनु भाव में किन किन बातों को दर्शाता है, राहु हमें मालूम होना चाहिए कि राहु अकस्मात यानी कि उथल पुथल कराने वाला एक ग्रह है, तो नियमित रूप से चीजों को स्थायी नहीं रहने देता, अर्थात जहां तक नियमित चीजों में नहीं करता और कहीं ना कहीं उसमें अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है, सामाजिक रीति रिवाजों को भी जहां तक नहीं मानता। और यदि राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो या राहु अकेले अग्नि स्थानों में यानी कि 1, 5, 9
या मेष, सिंह या धनु राशियों में बैठा हो, तो ये राहु डेफिनेटली अहंकारी बनाता है। राहु यदि ऊंचे स्तर पर काम कर रहा होता है तो हमें मोक्ष की ओर, हमें एनलाइटमेंट की ओर लेके जाता है, यानी कि वो अपने आप की खोज में मनुष्य को डुबाता है। जो जो राहु ऊपरी स्तर पे काम कर रहा होता है तो वो डेफिनेटली ऐसा काम कर रहा होता है कि मनुष्य को एक आइडेंटिटी बनाने की ओर बढ़ाता है। लेकिन जब वो एक आध्यात्मिक रूप पे काम कर रहा होता है तो वो अपने आप का शोधन, अपने आप की खोज में लेके जाता है, यानी कि मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। ये राहु की बहुत एक सुंदर खूबी है। और वो मनुष्य को सबल बनाता है, मनुष्य को ये सिखाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा रहे और अपने पे भरोसा करना सीखे, अपनी बातें, अपनी चीजें स्वयं करे, जिसके कारण उनके जीवन में जैसे जैसे ये राहु, जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, प्रथम भाव में स्थित राहु मनुष्य को और भी कॉन्फिडेंट बनाते जाता है और उनको उन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है या गुजरना पड़ता है जिससे कि वो खुद को बहुत सशक्त बना सकते हैं, जिससे कि इनमें आत्मनिर्भरता भी दिखाई देती है। और कुछ समय यदि इनके कुछ ग्रह अच्छे हों तो उन्हें आत्मविश्लेषण, जैसे आगे मैंने कहा, पीछे मैंने कहा था कि आत्मविश्लेषण का भी बहुत बड़ा इनमें परिवर्तन भी दिखाई देता है और आत्मविश्लेषण की ओर इनको जाते हुए भी हम देख सकते हैं। फैशन आदि इंडस्ट्रीज में भी हम देखेंगे कि राहु के प्रथम भाव में होने की बहुत बड़ी संभावना होती है, क्योंकि इससे मनुष्य अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करता है, अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाता है, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है इन क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों में। और दूसरी तरफ सामाजिक रूप में अपने आप को किस तरह से स्थित करता है, ये भी राहु के प्रथम भाव में होने से बहुत जल्दी समझ आता है। जातक को ये चाहिए, मनुष्य को ये चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से काम करे, अपने काम को स्वयं करने की चेष्टा करे, अपने कॉन्फिडेंस को उभारे और लेकिन कॉन्फिडेंस और अहंकार के बीच में एक बहुत पतली सी एक लकीर होती है। उस लकीर को ध्यान में रखते हुए अपने आप को एक ऊंचे स्तर पे लाए और अपने पर आत्मविश्वास जरूर करे। तो प्रथम भाव में राहु जातक को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है। हर जातक को अपनी पहचान बनानी आनी चाहिए। प्रथम भाव का राहु हमें ये दिखाता है, बताता है, लेकिन हमें अपनी पहचान बनाते बनाते किसी और की पहचान पर रौंदना नहीं चाहिए, नहीं तो ये हमारा ईगो कहलाएगा। जब राहु अपने निम्न ऑक्टेव यानी कि लोअर ऑक्टेव यानी कि निम्न स्तर पर वाइब्रेट करने लगेगा और हमारी कुंडली की काफी सारी चीजें खराब होने लगेंगी। इस बात पर ध्यान रखें। इसी बात के साथ विदा लेते हैं और आपके सुझाव ही हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, तो जरूर अपना सुझाव दें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना न भूलें। उसके साथ बहुत बहुत अभिनंदन।